लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर हम इन चावलों के फसल उगा लेते तो हमारा बहुत सा दाना निकल आता पूरे साल के लिए। हाँ चिड़िया, बात तो तुम्हारी सही है। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया ने अपनी भरपूर मेहनत की। कुछ दिनों के बाद ही उनकी फसल पककर तैयार हो गई कि तभी आसमान पर बहुत गहरे बादल छा जाते हैं और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवा जल्दी से चावलों के ढेर के नीचे छुप जाता है। कौवा तो चावलों के ढेर के नीचे दबकर मर जाता है। दूर किसी जंगल में दो दरख्तों पर साथ साथ कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया रहा करते थे। उन दिनों उस जंगल में सूखे का समय चल रहा था और जंगल में किसी भी पक्षी को दाना मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका था। कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया अपनी भरपूर मेहनत के बावजूद कहीं से कोई दाना ना ढूंढ पाते। एक दिन कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के पास आता है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चिड़िया दीदी क्या कर रही हो? कुछ नहीं कौवे भैया, बस दाना ढूंढने जाने लगी थी। चिड़िया आपी, हम क्या करें, दाना तो कहीं से नहीं मिल पा रहा और अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम कैसे जी पाएंगे। हाँ कौवे भैया, आप सही कह रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि हम साथ वाले जंगल में चले जाएं। मैंने सुना है कि वहाँ से दाना मिल जाता है। ठीक है चिड़िया आपी, फिर कब जाना है हमने साथ वाले जंगल में? आज ही कौवे भैया, आज ही चलते हैं। मेरे पास तो कोई दाना नहीं है खाने के लिए। ठीक है चिड़िया आपी, चलिए फिर। और फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया दूसरे जंगल में दाना ढूंढने चले जाते हैं। कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया सुबह से शाम तक उड़ते फिरते हैं, दाना ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें अपने जंगल की तरह उस जंगल में भी कहीं से कोई दाना नहीं मिलता और आखिरकार वो बहुत ज्यादा थककर अपने जंगल वापस लौट आते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। स्वीटी चिड़िया और कौवे को दाना कहीं से नहीं मिलता और वो बहुत मुश्किल से रात गुजारते हैं। अगली सुबह कालू कौवा दोबारा स्वीटी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया आपी, अब हम क्या करें, दाना तो कहीं से नहीं मिला। कल पूरा दिन गुजर गया ढूंढते ढूंढते। हाँ कौवे भैया, बात तो सही है, लेकिन हमें अपनी कोशिश जारी रखनी होगी। शायद हमें कहीं से दाना मिल जाए। हमें आज फिर से जाना होगा, दाना तलाश करना होगा। हो सकता है आज हमें दाना मिल जाए। ठीक है चिड़िया आपी, आप सही कह रही हैं। और फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया आज फिर दाने की खोज में निकल पड़ते हैं। वो दोनों आज फिर अपनी भरपूर कोशिश करते हैं। सुबह से शाम तक दूसरे जंगल में उड़ते फिरते हैं और आखिरकार वो थक हार कर खत के ऊपर बैठ जाते हैं। चिड़िया आपी, हमें तो आज भी कहीं से दाना नहीं मिल पा रहा। कल तो मैंने तोते से लेकर थोड़ा सा दाना खा लिया था, लेकिन अगर आज भी हमें दाना ना मिला तो हमें तो मांगने पर भी अब कोई दाना नहीं मिलेगा कहीं से, तो हम कैसे जी पाएंगे। हाँ हाँ कौवे भैया, आप सही कह रहे हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है। बहुत मुश्किल है हमारा जीना इन हालात में। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से स्वीटी चिड़िया की नजर जमीन पर पड़े चावलों पर पड़ती है। कौवे भैया, वो देखिए, चावलों के चंद दाने पड़े हैं। और फिर चावल खाने के लिए वो दोनों जमीन पर उतरते हैं। स्वीटी चिड़िया थोड़े से ही दाने खाती है कि कालू कौवा उससे कहता है, बस कर दो चिड़िया, क्या सारा दाना तुमने ही खाना है? क्या मतलब कौवे भैया, ये दाना हम दोनों ने मिलकर ही ढूंढा है। हम दोनों बराबर हिस्से में लेंगे ना इसे, आधा आपका और आधा मेरा। नहीं चिड़िया, ये सारा दाना मेरा है और इसमें से अब तुम्हें और नहीं दूंगा मैं। तुमने पेट भर के खा लिया है, पहले भी तुमने ज्यादा ही दाना खा लिया है। स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। कौवे भैया, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ? मैं कल से आपके साथ ढूंढवा रही हूँ दाना। अगर मैं ना होती तो आप अकेले इतना कैसे उड़ सकते थे? ठीक है चिड़िया, ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं। और फिर कालू कौवा चिड़िया को 2 दाने दे देता है। ये लो, अब मैं तुम्हें
पूरे 2 दाने दे रहा हूँ और इससे ज्यादा और दाना नहीं दे सकता मैं। मेरे पास भी पीछे इतना दाना तो नहीं है। ठीक है कौवे भैया, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर हम इन चावलों के फसल उगा लेते तो हमारा बहुत सा दाना निकल आता पूरे साल के लिए। हाँ चिड़िया, बात तो तुम्हारी सही है। ठीक है कौवे भैया, लेकिन फिर जब फसल उग जाएगी तो बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे हम, आधी आपकी और आधी मेरी। हाँ हाँ ठीक है चिड़िया, मैं समझ गया। फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया मिलकर चावलों की फसल उगाने की तैयारी करते हैं। कालू कौवा अपने सख्त पंजों से जमीन को नरम करता है और स्वीटी चिड़िया चावलों के दानों को छोटा छोटा पीसकर जमीन में बो देती है और ऊपर से मिट्टी डाल देती है। चिड़ियापी, अब हमें क्या करना होगा? कौवे भैया, हमने चावलों के बीज तो जमीन में बो दिए हैं, अब हमें नदी से पानी लेकर उसके ऊपर डालना होगा ताकि बीज नरम होकर जमीन से बाहर जल्दी निकल आए पौधों की शक्ल में। ठीक है चिड़ियापी। और फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया नदी से पानी लेकर अपनी फसल में डाल देते हैं। इस तरह कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और शाम को अपने घर वापस लौट आते हैं। कुछ दिनों के अंदर ही उनकी फसल पौधों की शक्ल में जमीन से बाहर निकल आती है। चिड़ियापी, अब हमें क्या करना होगा? फसल तो जमीन से बाहर निकल आई है। हाँ कौवे भैया, अब हमें फसल के साथ निकले इजाफी पौधों को जमीन से उखेड़कर बाहर फेंकना होगा। ठीक है चिड़ियापी। वो दोनों मिलकर अपनी फसल के साथ निकलने वाले इजाफी पौधों को उखेड़कर बाहर फेंकते हैं और अपनी फसल को साफ सुथरा कर लेते हैं। आज फिर वो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और शाम को अपने घर वापस लौट जाते हैं। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया ने अपनी भरपूर मेहनत की। कुछ दिनों के बाद ही उनकी फसल पककर तैयार हो गई और फिर कुछ दिनों के बाद ही कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया मिलकर अपने चावलों की फसल की कटाई करते हैं। कालू कौवा चावलों के दाने अलग से इकट्ठे करता है और उसमें गैर जरूरी फसल का हिस्सा अलग करता है और जल्दी से खुद चावलों की ढेर के ऊपर बैठ जाता है। चलो भाई चिड़िया, वो हिस्सा तुम्हारा और ये मेरा। वैसे भी तुमने इतना ज्यादा काम नहीं करवाया मेरे साथ, ये तो मैं ही था जिसने इतनी मेहनत से इतनी ज्यादा फसल उगाई। स्वीटी चिड़िया खामोश होकर कालू कौवे के मुंह की तरफ देख रही थी कि तभी आसमान पर बहुत गहरे बादल छा जाते हैं और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवा जल्दी से चावलों के ढेर के नीचे छुप जाता है और स्वीटी चिड़िया उस फजूल घास के नीचे। स्वीटी चिड़िया को कोई नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि उस घास के अंदर पानी जमा नहीं हो पाता, लेकिन कालू कौवा तो चावलों के ढेर के नीचे दबकर मर जाता है और फिर स्वीटी चिड़िया वो सारे दाने अपने घर में जमा कर लेती है और जंगल के तमाम पक्षियों की चावलों की फसल से मदद करती है और खुद भी पूरा साल घर में बैठकर गुजारती है।